सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए रसायन विषय से एक लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं और आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप इस लेक्चर सीरीज का लाभ उठावे, आपको बेहतरीन अंक प्राप्त होगा। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो भैया ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। और इस बार मैं आपको केमिस्ट्री से दूसरे चैप्टर से विलियन के और दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला भाग आप पूरी शुरू से अंत तक सुने। आइए दूसरा भाग में शुरुआत करता हूं। आदर्श और अनादर्श विलियन क्या है? आदर्श मीन्स नोबल। आदर्श मीन्स कि जो किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, रूल रेगुलेशन को माने। अनादर्श अर्थात कि ना माने, आदर्श का ठीक विपरीत। तो यहां पर आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन इसकी अंग्रेजी होती है। आदर्श विलियन उस विलियन को कहते हैं जो राउल्ट के नियम को अनुपालन करता है। राउल्ट के नियम को मैंने आपको पहले ही बतला दिया है। और आदर्श विलियन के दो गुण है। ये यदि होगा तो वो आदर्श विलियन में आएगा, उसके अंतर्गत आएगा। प्रथम है कि यदि हम अवयव को मिश्रित करते हैं, अवयव मीन्स की कॉन्स्टिट्यूएंट, कंपोनेंट, उनको यदि मिलाते हैं तो उस स्थिति में आयतन परिवर्तन नहीं होगा। आयतन जोड़ेंगे जुट जाएगा, सीधा योग होगा, लेकिन ना वो बढ़ेगा योग और ना वो घटेगा। तो इस दूसरा है कि एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। एंथैल्पी कहते हैं कि इसमें ना ऊष्मा अवशोषी होगा, ना ऊष्माक्षेपी होगा, ना उसकी टेम्परेचर न उससे बढ़ेगा सॉल्यूशन का, न टेम्परेचर घटेगा। तो ये उसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। इसी को प्रकट करते हैं, जैसे इसको कहते हैं हीट एनर्जी। तो इस मिश्रण की जो हीट एनर्जी, ये चेंजेस को दर्शाता है कि कोई इंक्रीमेंट या मान लीजिए कमी, इसको दर्शाता है कि इसमें हीट जो मिश्रण की होगी वो आपका इसमें किसी भी तरह का चेंजेज नहीं आएगा। तो इस मिश्रण का, और इस मिश्रण की वॉल्यूम में कोई चेंजेस ये भी जीरो होगी, किसी भी तरह का, ना आयतन में परिवर्तन और ना ही हीट एनर्जी में परिवर्तन उसके। अब एंथैल्पी परिवर्तन का अर्थ है, क्या अर्थ है जो मैंने आपको समझा दिया। ऊष्मा का ना उत्सर्जन होगा ना ही अवशोषण होगा, उसका ये बैलेंस बना रहेगा। उसका बिल्कुल ऊष्मा जितना पहले था वही बाद में रहेगा उसका। अब फिर हम लोग देखते हैं कि यहां पर कि आयतन और विलियन का जो आयतन है, दोनों जिसको आप जोड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का, उसको जोड़ दीजिएगा सीधा योग, और उस योग में न वृद्धि न कमी अपने तरफ से। तो ये है। और दूसरा कि आदर्श विलियन की संभावना जो होती है वो बहुत कम, नहीं के बराबर। एग्जैक्ट आदर्श आपका नहीं होता है। वैसे भी आप देखिए कि आपको बड़े बुजुर्ग कहते हुए 100% शुद्ध कुछ भी नहीं है, कुछ न कुछ उसमें मिलावट सामान में होती ही होती है। जब हवा जो हमको प्रकृति ने दिया है वो भी प्रदूषित हो चुका है, जल ने हमको प्रकृति दिया है वो भी प्रदूषित हो चुका है, तो और तो बात ही छोड़े। तो ये इसका तो आदर्श के नजदीक हो सकता है, अधिक से अधिक हम आदर्श के निकट तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें तो उसका उदाहरण दिया है कि बेंजीन का टोलुइन का यदि मिश्रण होगा वो आदर्श विलियन के नजदीक होगा। इसके बाद बेंजीन का यदि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का यदि मिश्रण होगा तो ये आपका आदर्श विलियन का नजदीक होगा, इसका उदाहरण हो सकता है। और इसमें हेक्सेन का यदि हेप्टेन का मिश्रण होगा तो ये भी आदर्श विलियन के निकट होगा। तो इन सबको उदाहरण हम ले सकते हैं। इसके बाद देखिए कि आदर्श विलियन के लिए क्या शर्त है। जो आदर्श विलियन वो घोषित होगा उसके निकट। आदर्श विलियन की शर्त यह है कि अणुओं के बीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके अणुओं के बीच इसमें इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। इंटरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, तब तो मान लीजिए किसी तरह का रिएक्शन करेगा, ठीक करेगा, तो वो इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और आदर्श विलियन योग के नियम का पालन करता है कि एडिशन जो होगा वो बिल्कुल सीधा ऐड होगा, उसमें कोई अपने तरफ से वृद्धि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि 3+ यदि हम 4 कर दे तो 7 ही होना चाहिए, ये नहीं तो 7.5 हो जाए या 6.5 हो जाए, ऐसा नहीं। 3+4 यदि 3+4 इज इक्वल टू 7 होना चाहिए एग्जैक्ट। तो ये योग का आपका नियम उसको फॉलो करता है। अब अनादर्श विलियन कहते हैं सीधा है कि ये आपको राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो अब यहां पर क्यों, तो इसके एक दूसरे के अणु जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अंतरक्रिया कर लेता है, इंटरेक्शन कर लेता है,
और इंट्रैक्शन करने के कारण ये योग का नियम का अनुपालन नहीं करता है और ना ही इसके वॉल्यूम में चेंजेस चला आता है, इसके हीट एनर्जी में चेंजेस चला आता है। तो ये अब हम लोग ऐसे विलयन में या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा और नहीं तो आपका आयतन में उसमें अवशोषण होगा और साथ में आयतन में परिवर्तन भी हो सकता है। ये है इसमें देखते हैं कि जैसे हीट एनर्जी मिक्सचर का इसमें परिवर्तन होगा, प्लस भी हो सकता है, और इसमें वॉल्यूम ऑफ जो मिक्सचर होगा इसमें चेंजेस आपका प्लस हो सकता है, माने वृद्धि हो सकती है। जैसे आपका C2H5OH आप ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, इसको यदि हम जल में मिलावेंगे तो उस स्थिति में आप देखिए कि ये राउल्ट के नियम से ऋण विचलन प्रदर्शित करता है, तो ये उसमें चेंजेस चला आता है और इस क्रम में क्या होती है तो ऊष्मा निकलती है, उसमें हीट एनर्जी निकलती है और वो हीट एनर्जी उसकी योग को कीजिएगा कम हो जाएगा। फिर आपको क्लोरोफॉर्म में यदि एसीटोन को हम मिलाते हैं तो ये राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विलयन को दर्शाता है। अब यहां पर देखिए कि इसमें जो आप चित्र में देखिए सामान्य सा, मैं आपको चित्र के बहुत ज्यादा मैं उलझाऊंगा नहीं, आप इसमें देखिए कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है और इसमें आपका ये पॉजिटिव कैसे कि इसको हम लोग कहते हैं कि किस तरह से इसमें पॉजिटिव चेंजेस चला आता है और इसमें निगेटिव चेंजेस चला आता है। तो इसमें देखिए कि ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये अपर है, इस लाइन के ऊपर आप इस लाइन के देखिए ये ऊपर चल रही है, ऊपर चल रही है। मैं आपको इसको दिखाता हूं, आप यहां पर देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, इससे देखिए कि ये लाइन ऊपर जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, इससे देखिए ऊपर जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, इससे ऊपर जा रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि धनात्मक चेंजेस आना। और आप इसमें देखिए कि ये लाइन स्ट्रेट है तो इसके ठीक नीचे आपको जो है इस तरह का लाइनिंग है, ये लाइन स्ट्रेट है, नीचे लाइनिंग है, उसी तरह ये लाइन स्ट्रेट है, नीचे लाइनिंग है। इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक चेंजेज आना। तो ये स्ट्रेट जो होनी चाहिए वो नहीं रहता है, इसका माने कि ये योग अथवा इस नियम को पालन नहीं करता, वॉल्यूम हो चाहे आपका हीट एनर्जी हो वो कौन इसमें उसका पालन नहीं करता है, इसमें या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अब क्वाथी मिश्रण कहते हैं इसको एजेट्रोपिक मिक्सचर। तो क्वाथी मिश्रण किसको कहते हैं, ये ऐसे मान लीजिए दो द्रव है और इसको मिश्रित करने पर विलयन का ताप स्थिर यदि रहता है तो उसको हम लोग क्वाथी मिश्रण करते हैं। यदि मिलाएं उसको और उसका ताप स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, बढ़े नहीं, तो उसको हम लोग क्वाथी मिश्रण करते हैं। अगली जो जानकारी चाहिए कि अनुशंख का गुणधर्म, अनुशंख गुणधर्म या आणविक द्रव्यमान की गणना। तो पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि अनुशंख गुणधर्म, किसी विलयन का अनुशंख गुणधर्म है, ये एक प्रॉपर्टीज है जो इसको हम सहजात गुणधर्म भी कहते हैं। एक ही तरह का जो जाति की तरह, एक ही तरह की जाति के जो अणु है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है इसको। तो किसी भी विलयन का वह गुणधर्म जो वर्तमान कणों की संख्या पर निर्भर करे तो उसको हम लोग अनुशंख गुणधर्म कहते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बना है, ये शब्द आपका लैटिन भाषा से आया है। तो यहां पर आपको एक ध्यान रखने की जरूरत है कि विलयन के सहजात गुणधर्म में जितना घुला हुआ विलय की प्रकृति है, नेचर ऑफ, उसको हम नेचर कहते हैं, और परिमाण पर यह निर्भर नहीं करता है। तो न उसके प्रकृति पर और न ही परिमाण पर निर्भर करता है। उससे अगली इकाई में हम लोग देखते हैं कि किसी विलयन की कणों की जो संख्या है इसमें इसकी जो निर्भरता है गुणधर्म पर, इसमें चार आपके महत्वपूर्ण है, चार आपके टॉपिक्स महत्वपूर्ण है जो आपके एनसीईआरटी के भी किताब में दिया और किसी और भी आपको बुक्स में मिलेंगे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसमें क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मीन्स होता है बढ़ना, अवनमन मीन्स होता है नीचे गिरना, हिमांक का अवनमन, और अवनमन मीन्स आपको हमने बतलाया कि नीचे गिरना, और परासरण दाब। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो पहला आपकी है उससे संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सन 1886 में राउल्ट ने अनेक प्रकार का वाष्प दाब का अध्ययन किया, प्रेशर उसमें, और अध्ययन करके एक नियम को उसने प्रतिपादित किया, एक रूल को प्रतिपादित किया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये अपेक्षिक मीन्स कहते हैं रिलेटिव, और अवनमन ये विलयन और विलय के
प्रभास के बराबर होता है। अब इसको हम लोग जरा फॉर्मूला के रूप में समझ लेते हैं। मान लीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको हम P0 से PO से प्रकट करते हैं, और विलयन में विलायक दाब का इसको हम लोग PS से प्रकट करते हैं। इसको हम प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। वाष्प दाब का जो अवनमन होगा, मीन्स गिरावट होगी, उसको P0 या PO माइनस PS अब बट्टे में PO, ये आपका हो गया। और फिर देखिए कि विलयन, इसको कि ये आपका अवनमन रिलेटिव इसको कहते हैं। अब फिर यहां आइए, विलयन में विलय की मोल की संख्या, इसको स्मॉल n से प्रकट किए, और शुद्ध विलायक में मोल की संख्या, इसको कैपिटल N से प्रकट किए। तो विलयन में विलय का मोल प्रभास क्या होगा? प्रभास मीन्स हिस्सा, तो इसको हम स्मॉल n ऊपर कर दिए अंश में, और नीचे में दोनों को जोड़ दिए। तो इस स्थिति, और विलायक में मोल प्रभास, तो विलायक की जो संख्या आपको दिया गया है कैपिटल N, उसको ऊपर कर दिया, और N प्लस N नीचे जो है उसको हम कर दिया। आप अनुपात समानुपात में यदि कंपटीशन में पढ़िएगा तो इस तरह के बहुत सारे आपको मिले। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि आपका ये दोनों बराबर होगा, PO माइनस में PS और बट्टे में PO, इसको ये बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा, ध्यान रखेंगे कि N बट्टे में आपका बराबर होगा N बट्टे में स्मॉल n और प्लस में कैपिटल N, इसके आपको बराबर होगा। और यही आपका दिया हुआ है ये नियम, ये रूल। तो चलिए इसी राउल्ट के नियम को कि PO माइनस PS बट्टे में PO बराबर में ये आपका स्मॉल n और स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही आपका एक्सप्रेशन आएगा राउल्ट के नियम से। और फिर मैं आपको इससे आगे संबंधित जानकारी जो हूं वो आपको अगले लेक्चर सीरीज में दूंगा, और तीसरे लेक्चर सीरीज में ये संभवतः आपको समाप्त हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स की भी जानकारी दूंगा और वो मैं आपको आगे दूंगा, ऑब्जेक्टिव की भी जानकारी दूंगा, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं आपसे विदा ले रहा हूं, और मैं बहुत जल्दी आपको अगले लेक्चर सीरीज में मिल रहा हूं।